राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज मैं जीवित पुत्री का व्रत कथा लेकर आई हूँ। सुनिएगा व्रत कैसे करें और कब करें। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व तथा सम्मान है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती स्त्रियां उसमें से कुछ दाने साबुत ही निगल लेती हैं। कहीं कहीं पे उस दिन नाचनी खाने का रिवाज है। इसके बाद ना कुछ खाती हैं ना ही कुछ पीती हैं। उस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महत्व है। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। चितवाहन नामक राजा बड़ा दयालु तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर माल्यवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात चितवाहन तब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे उस आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की माँ रो रही है। उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। चितवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने चितवाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श न हुआ तो उसने नीचे देखा, जिससे गरुड़ का आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन परा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो चितवाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रही है। मेरे सांस और शरीर में मांस है। लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं। गरुड़ चितवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुताप करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन दिए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा दीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा चितवाहन की खोज करते करते वहां पहुँचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी थी। अब सुनिए दूसरी कथा। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया।
धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केस मूंडकर गुरुपुत्र को बंधन से छुड़ा दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अश्वमेघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधारा उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृत प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिए। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का जीवित पुत्री का नाम पड़ा है। उरदों का निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप से उदर प्रवेश माना जाता है, अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है।